हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 के टिश्यू चैप्टर के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि टिश्यू किसे कहते हैं, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में हमने डिफरेंस देखा। फिर हमने देखा प्लांट टिश्यू किसे कहते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। तो प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो डिवीज़न कर सकते हैं और परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो डिवीज़न नहीं कर सकते हैं। फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप देखा कि ये 3 तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो उनके पोजीशन के आधार पे इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इतना हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया। अब आज हम पढ़ेंगे डिटेल में कि परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं। ठीक है, और इनके टाइप्स क्या हैं। तो परमानेंट टिश्यू मैच्योर सेल्स से बने होते हैं जो इनकैपेबल होते हैं डिवीज़न करने में। परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये एक तरह के सेल से बने होते हैं, मतलब सेल्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ये मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल के बने होते हैं, यानी एक से ज़्यादा तरह के सेल्स से ये टिश्यूज़ बने होते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। तो अब इन सब को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू वैसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डिराइव होते हैं, पर इनको अपना स्पेसिफिक रोल मिल गया होता है और इनमें डिवीज़न की जो क्षमता होती है ये नहीं होती है। और ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है जिससे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन को गेन कर लेता है, उसे डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप लोग। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। तो ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं डिफरेंट शेप में। इनमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, जैसे ये सेल है, ये बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होगा। सेल वॉल थीन या थिक कैसा भी हो सकता है। सेल लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। ये प्लांट को प्रोटेक्शन, सपोर्ट, कंडक्शन, फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज में हेल्प करते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, पहला सिंपल परमानेंट, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो हमारा फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू है पेरेन्काइमा। ये लिविंग सेल्स के बने होते हैं और प्लांट के मोस्ट ऑफ द प्लांट के बॉडी पार्ट जो होते हैं ना वो पेरेन्काइमा के बने होते हैं। सेल वॉल थीन होता है और जो इनक्लोज्ड होता है डेंस साइटोप्लाज्म से, और इसमें स्मॉल न्यूक्लियस और लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है, यानी 2 सेल्स के बीच में ऐसे जगह पाया जाएगा जिसको इंटरसेलुलर स्पेस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये जनरली सॉफ्ट पार्ट्स में पाए जाते हैं प्लांट्स के, जैसे कि स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स। कभी कभी क्या होता है कि पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ऐसे पेरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहते हैं। चूंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसीलिए ये किस में हेल्प करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स, अभी एक्वेटिक प्लांट्स क्या हो गए, वैसे प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं, पानी में जो रहते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। उनमें लार्ज एयर कैविटीज़ पाई जाती है, तो वैसे पेरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, और पेरेन्काइमा क्या करता है, फूड स्टोरेज का भी काम करता है। चूँकि इनमें लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स का काम क्या होता है, स्टोरेज करना। तो ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं कि जिनमें लार्ज वैक्यूल पाया जाएगा वो क्या करेंगे, स्टोरेज का काम करेंगे। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये न्यूक्लियस है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, थीन पेरिफेरल लेयर है, इंटरसेलुलर स्पेस, ये जगह देख रहे हैं ना, इनके सेल्स के बीच में एक खाली जगह है, इसी को इंटरसेलुलर स्पेस हम बोलते हैं। और सेल वॉल है, ये थीन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है। ठीक है, और एक्वेटिक प्लांट्स का अगर देखें हम, जैसे ये हमारा स्टेम है ना, ये ऐसा स्टेम है, तो यहाँ इसको ऐसे कट करेंगे ना तो ये ऐसा स्ट्रक्चर कुछ दिखेगा। तो ये देखिए एपिडर्मिस है, एरेन्काइमा है, ये पेरेन्काइमा सेल्स ही हैं, लेकिन इनके बीच क्या है, ये एयर स्पेस है, इसीलिए ऐसे पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा बोलते हैं। ये एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम भी अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी आप लोगों को। और ये एक टिपिकल डाइकॉट प्लांट है। डाइकॉट प्लांट वैसे प्लांट्स होते हैं, जितने भी वुडी प्लांट्स हैं ना वो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं। तो पेरेन्काइमा देखिए यहाँ, ये स्पेस, ये स्पेस, ये सब पेरेन्काइमा है। तो मोस्ट ऑफ द देखिए पार्ट जो है किसका बना है, पेरेन्काइमा का बना है। अब दूसरा सिंपल परमानेंट टिश्यू है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी लिविंग टिश्यू है। ये इलोंगेटेड, इरेगुलर और कॉर्नर पे थिक होते हैं। ठीक है, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है ना बहुत कम होता है। कोलेनकाइमा लोकेटेड होते हैं कहाँ पे, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, यानी हाइपोडर्मिस में। ये हमने स्ट्रक्चर में भी देखा, ये
ये हमारा कोलेनकाइमा है यहाँ पर, और ये कैसे हैं, थिक वॉल्ड हैं, यानी कि इनके वॉल जो हैं थोड़े थिक हैं, कॉर्नर पे ये ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है। चूँकि इनके सेल वॉल थिक हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे कॉर्नर में यहाँ ऐसे थिक होते हैं, तो ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, और ये ईजी बेंडिंग में भी हेल्प करते हैं प्लांट को, क्योंकि इलास्टिसिटी देते हैं ना, तो कोई लीफ ऐसे बड़ा हो गया तो ये ऐसे बेंडिंग में इसको हेल्प करता है, इलास्टिसिटी देता है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होते हैं, इनके वॉल पे ऐसे सेलुलोज डिपोजिशन होता है, जिससे कि वॉल जो होते हैं थिक हो जाते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे, ये सेलुलोज डिपोजिशन है जिससे कि ये थिक हो जाते हैं। ये न्यूक्लियस है, एक बड़ा सा वैक्यूल है, सेल वॉल है, इस तरह से। और तीसरे टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, और इनमें प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है, ठीक है। इनके सेल वॉल थिक होते हैं, लिग्निन का इनमें डिपोजिशन होता है, जैसे कि कोलेनकाइमा में क्या चीज़ का डिपोजिशन था, सेलुलोज का, पर इनमें क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। तो ऐसे सेल वॉल्स को लिग्निफाइड सेल वॉल्स बोलते हैं। और सेल्स जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इनमें भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। स्क्लेरेनकाइमा ही वो टिश्यूज़ हैं जो कि प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाते हैं। ये पाए जाते हैं कहाँ पे, स्टेम पे, रूट्स पे, वेन्स ऑफ फ्लावर्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। जैसे कि आपने नारियल देखा होगा, इसका ये जो कवरिंग है ना, ये नारियल का जो हस्क होता है, ये जो हस्क है नारियल का, ऊपर वाला पार्ट जो हार्ड पार्ट होता है वो स्क्लेरेनकाइमा का ही बना होता है, ठीक है। उसके अलावा अखरोट की जो कवरिंग होती है ऊपर वाली, ये कवरिंग, यहाँ अखरोट होता है, ये जो कवरिंग होती है ये भी स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। तो ये क्या करती है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस। जैसे हमारा बॉडी स्किन से कवर्ड रहता है, वैसे ही प्लांट बॉडी एपिडर्मल सेल से कवर्ड होती है, ठीक है। तो एपिडर्मिस क्या है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। ये सिंगल लेयर्ड सेल होता है, ये फ्लैट कंटिन्यूस लेयर है, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। कभी कभी एपिडर्मिस में स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमाटा बोलते हैं। तो स्टोमाटा क्या होते हैं, 2 किडनी शेप्ड सेल से घिरे होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम गार्ड सेल बोलते हैं, और ये हमारा स्टोमाटा हो गया। ये गैसेस एक्सचेंज का काम करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के टाइम पे। ये गैसेस एक्सचेंज में ये स्टोमाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एक वर्ड यहाँ पर आता है, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपिरेशन किसे बोलते हैं, ये है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी वेपर के रूप में जब यहाँ से लॉस ऑफ वाटर होता है ना, तो उसे ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम्स है, जैसे ये एपिडर्मिस सेल हो गया, ये ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और ये हो गए गार्ड सेल्स, है ना, किडनी शेप्ड हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, और इनके बीच में स्टोमाटा है। ये ऐसा कुछ है व्यू इसका। कुछ डेजर्ट प्लांट में, यानी कि सूखी जगहों पे जो प्लांट्स होते हैं, उनमें एपिडर्मिस में क्या होता है, थिक वैक्सी कोटिंग होता है क्यूटीन का, ठीक है, जिसे क्यूटिकल बोलते हैं। यानी कि ये एपिडर्मिस है, इसके ऊपर एक और लेयर होगा जो वैक्सी लेयर होता है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। और ये क्या करते हैं, लॉस ऑफ वाटर से प्लांट को बचाते हैं, यानी वाटर लॉस को ये कम कर देते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।